अत्यंत धीरम। तो धीरज और धर्म और मित्र की परीक्षा भी संकट में होती है। चाय पीने वाले तो बहुत मित्र मिलते हैं, लेकिन दुख में साथ देने वाला जो मित्र है वही सच्चा मित्र होता है। और नारी की परीक्षा तब होती है जब उसका पति संकट में हो, बीमार हो, बिजनेस भी डाउन हो गया हो, पैसे भी कम हो, घर भी अच्छा बना ना हो, गाड़ी ना हो द्वार पर, फिर भी जो नारी खुश होकर के घर की व्यवस्था को संभालती है वही धर्म पत्नी कहलाती है। वो महान देवी होती है जो हंसते हंसते सब काम करती है। नारी का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है। संत, ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री, सबको जन्म देने वाली तो नारी ही है। और जो जन्मदात्री है, जगदम्बा है, ये इसके उपकार को भी मत भूलना। शरीर को भी जन्म दे और संस्कार को भी जन्म दे, वो नारी बहुत महान होती है। कितनी नारियां तो केवल शरीर को जन्म देती हैं, बाकी संस्कार जन्म नहीं दे पाती, तो उनकी संतान उलटकर उनको ही संताप देती है। अपने बच्चों को अच्छी बात भी सिखाया करो, समझाया करो। एक बालक, फ्रांस की कहानी है। फ्रांस की गलियों में जोर से दौड़ता हुआ जा रहा था, खेल रहा था। सामने से एक लड़की सिर पर फलों की टोकरी रख करके बेचने के लिए जा रही थी। वो बालक तेज स्पीड में उससे टकरा गया, टोकरी गिर गई, फल लुढ़क कर सब नाली में चले गए और वो बालक भाग गया। लड़की बैठकर रोने लगी। रोने की आवाज को सुन करके वो बालक लौट कर आया। बोले, थोड़े से फल आपके लुढ़क गए, उसमें इतना रोना धोना मचा रखी। बोले, सवाल थोड़े फलों का नहीं, गरीबी हद से ज्यादा है। मेरी माँ अंधी है और फल भी मैं उधार लेकर आई हूं सेठ के यहाँ से कि फल बेचकर उसको भी पेमेंट देना है और प्रॉफिट से अपनी अंधी माँ को रोटी खिलाना है। तुमने ठोकर मार करके, टकरा करके फल गिरा दिए और भाग गए तुम, इसलिए रो रही हूं। आज मेरी अंधी माँ भूखी रह जाएगी और सेठ पैसा मांगेगा कहां से दूंगी। उस बालक के मन में करुणा आ गई। उसने कहा, चलो अपने घर से हम आज के फलों का पेमेंट करवा देते हैं। घर ले गया, माँ से कहा कि इसके टोकरी में फल थे और वो मेरी गलती से गिर गए, तो आप पैसे दे दो। ऐसी ऐसी गलतियां करके वो प्राय आता रहता था। तो माँ ने उसका कान पकड़ा कि एक शर्त पर पेमेंट कर सकती हूँ, 1 महीने का सुबह का नाश्ता तुम्हारा बंद किया जाएगा और ये फल की टोकरी जो गिराई है इसका पैसा उसी में काटा जाएगा। मंजूर है? तो उसने कहा, ये मंजूर है, सुबह नाश्ता नहीं करूंगा, उसमें पैसा कटेगा। क्या कोई माँ अपने बेटे के प्रति इतना कठोर हो सकती है? जब माँ बेटे को डांटती है, जब माँ बेटे को थप्पड़ मारती है, जब माँ बेटे को फटकारती है, तो बेटे को लगता है कि ये तो बहुत कठोर है, दुश्मन की तरह में डपट रही। लेकिन नहीं, ये भी माँ का एक अथाह प्रेम होता है, प्यार होता है कि मेरे बेटे को अगर मैं टाइट नहीं करूंगी तो ये भविष्य में और बिगड़ेगा, इसलिए टाइट करती है। 1 महीने का नाश्ता बंद कर दिया गया और उस लड़की को पेमेंट दे दिया गया। लड़की खुश होकर चली गई। 1 महीना पूरा होने के बाद जब उस बालक को नाश्ता माँ ने ला करके दिया तो बालक बोला कि माँ,
इतना तो कठोर क्यों मेरे प्रति हो गई थी? बोले बेटे तेरे को महान बनना है, गलती का दंड दिया हूं ताकि तू बार बार गलती न करे। वही बालक आगे चल करके फ्रांस का राष्ट्रपति बना, उच्च सेनापति बना, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसे महान नेपोलियन भी कहा जाता है। विभिन्न तरीकों से संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, बेटियों को भी संस्कार दीजिए। समस्त जगदम्बा स्वरूपा माताओं बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। मैं जो संत बना हूं ये मेरी मां की करामात का फल है। मेरी मां ने एक संत का दर्शन किया था, ये काशी का संत था, वो मेरे क्षेत्र में पहुंचा था, तो मां ने दर्शन किया। वो महंत था यहाँ काशी का, प्रवचन करते थे, भजन देते थे, तो उनको देखा, दर्शन किया, तो उसके मन में हुआ मेरा भी बेटा कोई ऐसा ही संत होता, प्रवचन देता और भजन सुनाता। उसके बाद वो संत की तो मृत्यु हो गई। वो दूसरे घर में आए थे, वहां दर्शन करने मां गई थी। मां ने बताया ये बात, मेरे गुरु ने भी वो संत का दर्शन किया था। तो 9 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ, और ज्यों ही उम्र बढ़ी तो मैं बचपन में भी ऐसे ध्यान में बैठता था। तो माता जी बोलती थी कि महात्मा हो क्या? तो हमने कहा नहीं हूं तो हो जाऊंगा, इसमें संदेह है क्या? बोलते थे बन जाओ महात्मा, अच्छी बात है, संत होना सबसे अच्छा है, अच्छे संत बनना। धीरे धीरे बड़े हुए, 9th में पहुंचते ही मेरे मन में विचार आने लगे मैं संत बनूंगा। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद सन्यास का तूफान उठा कि मैं घर छोड़ने वाला हूं। माता जी ने कहा जल्दी छोड़कर चले जाओ, तो यहां कोई काम नहीं है, बस निकलो। तुम एक मां के नहीं हो, करोड़ों माताओं के लिए पैदा हुए हो। तुम एक घर के लिए नहीं हो, विश्व के सभी घरों में शांति देने के लिए जन्म हुआ तुम्हारा। जाइए आप। ये उनका संस्कार हमारे अंदर काम किया। अब मैं गुरु की तलाश में लग गया कि गुरु अच्छा मिलना चाहिए कोई, क्योंकि गुरु गलत मिल गया तो फिर बीड़ी पीते रहो, साधु बने रहो, कोई मतलब नहीं। चिलमबाज गुरु मिल गया तो दमादम मस्त कलंदर बेवकूफों का पहला नंबर, भर भर के गांजा धम धमाधम, भंगेड़ी लंगेड़ी तंगेड़ी फंगेड़ी, सब गंदे गुरु, जटाधारी लटाधारी, क्या क्या लफड़ाधारी। तो मुझे बिल्कुल फ्रेश गुरु की जरूरत थी। फ्रेश मतलब कोई नशा, गंदगी ना हो, गालियां ना बकता। ऐसे भी बहुत गुरु है जो कि अरे खतरनाक बिल्कुल। और ऐसे गुरु की आवश्यकता थी मुझे जो शुद्ध ब्रह्मचारी हो, जिसके साथ में सधुनी उधनी न रहती हो। सधुनी ऐसा गुरु नहीं चाहिए। तो मैं घूमा, देखा, ढूंढा, तो मैं बहुत जगह गया पर पसंद नहीं आया मुझे। हालांकि उन्होंने प्रेम किया, सब मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, और मुझे जो देखते थे कहते थे हमारे यहाँ रह जाओ, तुम संत हो जाओ यहाँ। जानते थे ये रहेगा तो एक दिन चमकाएगा, लेकिन मैं ऐसी गलत जगह नहीं चमकाता। तो मुझे श्री क्षमादेव महाराज का दर्शन हुआ। उनका सौम्य स्वरूप देख करके हमने कहा ये सही जगह है। भले इनका आश्रम छोटा है, लेकिन वैराग्य ठीक है, नियम विचार ठीक है। बस उनसे दीक्षा लिया 19 जनवरी 1987 को रात में। सवेरे हमने कहा संन्यास दीजिए, बोले अभी नहीं।
तो मैं घर चला गया। फिर आया, हमने कहा सन्यास, तो बोले अभी नहीं, तो फिर घर गया। फिर आया, बोले सन्यास, तो बोले अभी नहीं, फिर घर गया। मैंने कहा दो ना दो, मार्केट में कपड़ा खरीद कर पहन लिया, सड़क पर साधु बन जाओ। ऐसा पहना खुद, फिर गुरु के पास गया। तो गुरुजी पहचान नहीं पाए कौन आया। तो हमने परिचय बताया, बोले अपने आप नहीं पहना जाता ये कपड़ा, हम देते तब पहना जाता है। तो हमने कहा गुरुदेव आप देर कर रहे थे, हमको थोड़ा जल्दी थी। तो बोले टिकोगे कि नहीं टिकोगे? हमने कहा डिगा कौन सकता है, हम तो खाली कपड़ा बदले हैं, लफड़ा तो पहले से ही कोई नहीं था मेरे पास। हम तो घर से ही चाय वाय हम पीते नहीं, काफी पीते नहीं। और 3 साल पहले घर ही में हमने दूध घी भी छोड़ दिया था कि साधु बनूंगा, वहां कहाँ मिलेगा ये सब, छोड़ो बवाल फालतू। चप्पल उप्पल पहनना भी छोड़ दिया था। अब मुझे क्या पता था यहाँ रोज घी दूध मिलेगा, लेकिन छोड़ के चलो, झंझट खत्म, मिल जाए तो ठीक, ना मिले क्या। गुरुदेव ने कहा विद्यार्थियों का क्या भरोसा, तो हमने कहा आप चिंता न करिए, हमको शिष्य बनाइए, बस सब ठीक है। बने शिष्य, गुरुदेव का मन भी खुश। आश्रम के संचालक ने हमारे जीवन का निर्माण सही किया, बहुत समझाते रहते थे हमको, मैं उनकी बात को ध्यान से सुनता रहता था। गुरुमन देव महाराज सब बताते थे, एक एक चीज उन्होंने सिखाया, समझाया, बताया। करीब करीब हमारे साथ साथ 11 साल तक गुरुदेव जहां जाना होता था साथ में जाते थे कि सब ट्रेनिंग दे दूं इसको। ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो आश्रम रुक गए, बोले अब तुम स्वतंत्र जा सकते हो, सबको लेकर जाओ। चलते चलते हम बनारस आ गए आपके यहाँ, बस इतनी ही कहानी। बहुत। और ये माँ के संस्कार बहुत काम कर गए, अच्छा लगा। और मुझे इसमें सुख भी मिला। ये साधु लाइन में बहुत सुख है। जिसको वास्तव में सुख पाना है वो साधु बने, लेकिन पक्का साधु। और जिसको आधा सुख आधा दुख पाना है वो गृहस्थ बने और भक्ति करे। जिसको पूरा दुख पाना है वो गृहस्थी करे और भक्ति बिल्कुल ना करे, बस उसी में हुड़दंग करता रहे। चकई के चकदुम मकई के लावा तिकड़ के तिकड़म, प्रवचन कभी सुने मत, खाओ मल्ल युद्ध प्रारंभ रहे। और संत लाइन में, संत क्या मतलब, ये कपड़ा थोड़े, मोह को छोड़ना, वासना को जीतना, अहंकार को मारना, लोभ को खत्म करना और क्रोध को काबू रखना, ईर्ष्या द्वेष समाप्त करना। कितने लोग साधु बन गए, उसकी ईर्ष्या नहीं गई, बड़ा झरसुआ आदमी जला भुना करता है। कितने लोग साधु बन गए, उसकी गुस्सा इतनी ज्यादा है वो कमंडल दिवालम लड़ावत बहुत भयंकर रूप है।